बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का रोज अमेरिका, इसराइल और मगरबी ममालिक के लिए डरावना साबित हुआ है। एक ही दिन अमेरिका और इसराइल बड़े तबाही से दो चार हुए हैं, जबकि रूस ने भी मगरबी ममालिक को बड़ा सरप्राइज दे दिया है। आखिर ये सरप्राइज क्या है और कौन सी बड़ी तबाही से इसराइल और अमेरिका दो चार हुए हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, हम आज की खबर को तीन हिस्सों में तकसीम करेंगे। तीनों खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के बारे में। गुज़श्ता रात रूस की जानिब से दारुल हुकूमत कीव को बड़ी तबाही से दो चार किया गया। गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था कि चेचन जांबाजों की एक बड़ी तादाद कीव में दाखिल हो चुकी है और शहर के अंदर हथियारों को काबू करने के लिए गुरीला एक्शंस किए जा रहे हैं और इन कार्रवाइयों में रूस को बड़ी बड़ी अहम कामयाबियां मिली हैं। एक तो रूस और यूक्रेन जंग, मारियोपोल में 1600 हलाकतों का दावा किया गया है। रूसी पेशकदमी जारी है। नेटो पर इस वक्त खौफ तारी है। नेटो और अमेरिका बुरी तरह से रूस के सामने बेबस हो चुके हैं। उनके तमाम हरबे नाकाम होते जा रहे हैं। तमाम जंगी हिकमत अमलियां नाकाम हो चुकी हैं। रूसी फौज के मुख्तलिफ यूनिट्स ने शहरों को इस वक्त घेरे में ले रखा है और वहां पर बमबारी की जा रही है। मैसूर शहर मारियोपोल इस वक्त कुराए अर्ज पर बदतरीन इंसानी तबाही का शिकार हो चुका है, जबकि 12 दिनों में 1582 अफराद हलाक हुए हैं, जिन्हें इज्तिमाई कब्रों में दफन किया गया है। यूक्रेनी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया है कि रूसी फौज पर शहर में इंसानी इमदाद को रोकने का भी इल्जाम है। उन्होंने कहा कि रूस की अफवाज को रोकने के लिए लड़ाका तैयारों की जरूरत है। यूक्रेन के हुक्काम की जानिब से ऐलान किया गया कि रूस ने दारुल हुकूमत के कीव के करीब फौजी एयरबेस के इलाके पर कम से कम 6 मिसाइल दागे और इस हमले के नतीजे में एक ऑयल डिपो और गोला बारूद का तमाम जखीरा तबाह हो गया। अब रूस ने मगरबी ममालिक को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जो हथियार उन्होंने यूक्रेन में अपॉइंट कर रखे हैं, इन सब को निशाना बनाकर तबाह किया जाएगा। रूसी डिप्टी वजीर खारजा ने कहा कि हमने अमेरिका को खबरदार किया था कि मुख्तलिफ ममालिक से यूक्रेन में हथियार भेजना न सिर्फ खतरनाक चाल है, बल्कि इसकी वजह से रूसी फौज निशाना बन सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका ने रूस को संजीदगी से नहीं लिया। यूक्रेन के मामले में अमेरिका और रूस के दरमियान किसी भी नौयत की बातचीत नहीं हो रही। हालिया जारी जंग के हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मुल्क एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जो पूरे रूस से रजाकार जबरदस्ती भर्ती करके जंग में झोंक रहा है, जो शाम से हमारे लोगों के खिलाफ किराए के फौजियों को लाने का ख्याल लेकर सामने आया है। नाज़रीन इकराम, ज़ेलेंस्की को इसकी तो बड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन ज़ेलेंस्की की जानिब से जो ये कहा गया कि मैं इस यानी यूक्रेन को वीजा फ्री जोन करार देता हूं, जहां जहां से कोई आना चाहे रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आ जाए। अब रूस की जानिब से जवाबी कार्रवाई पर उसे तकलीफ क्यों होने लगी है? याद रहे कि रूस ने 2 हफ्ते कबल यूक्रेन पर जो हमला किया था, उसमें बड़े बड़े शहर इस वक्त कंट्रोल में आ चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत कीव शायद अगले चंद घंटों या फिर 1-2 दिनों के अंदर रूसी फौज के कंट्रोल में आ जाएगा। नेटो इत्तेहाद की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन हर हरबा नाकाम हुआ। अब उसके लिए बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो गई है कि रूस ने जो हथियार यूक्रेन से अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से भेजे गए हैं, वो पकड़ लिए हैं। इन तमाम हथियारों को उन्होंने हाल ही में यूक्रेन से अलग होने वाली जमहूरी डोनेस्टिक और लोहांसिक में अपने इत्तेहादियों को यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज से छीने गए इन्हीं हथियारों से मुसल्लह करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के पास जो मगरबी ममालिक की जानिब से भेजे गए हथियार हैं, उनमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हर किस्म के छोटे बड़े हथियार और बड़ी मिकदार में तोप खाने भी हैं। इसके अलावा बड़ी मिकदार में स्टिंगर मिसाइल सिस्टम भी हैं। अमरीकी साख्ता पोर्टेबल तैयारा शिकन और टैंक शिकन मिसाइल भी हैं, जो कि अमरीका, जर्मनी और उसके इत्तेहादियों ने रूस के खिलाफ कीव को फराहम किए।
यूक्रेनी फौज से जब्त शुदा ये तमाम जदीद तरीन मगरबी असला लुहांसिक और डोनेस्टिक जमहूरी फौजों के हवाले करने का फैसला किया गया है। यानी अब अमेरिका और मगरबी ममालिक को यूक्रेन को मार भी उन्हीं के असले से ही पड़ेगी। दूसरी जानिब एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है और वो ये है कि मशरिक वुस्ता के हवाले से इराक इरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे और मुसाद के तरबियती मराकज को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। याद रहे कि अमेरिका ने दिसंबर 2021 से इराक से निकल जाने के लिए डेडलाइन दी थी, लेकिन इसके बाद इस्लामी मुजाहमती तंजीमों की जानिब से कहा गया था कि अब कोई ऐसा दिन नहीं गुजरेगा कि जब तुम्हें खित्ते से निकाल बाहर करने के लिए तुम पर हमला न किया जाए। कल इतवार के रोज इराकी मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइलों से इराक कुर्दिस्तान के इलाके में अमरीकी फौजी अड्डे को हमले का निशाना बनाया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अमरीकी फौज का जानी और माली नुकसान होने की इत्तलाआत मिल रही हैं। जबकि इसके साथ ही इसराइल की खुफिया एजेंसी के खित्ते के तरबियती मरकज को भी निशाना बनाकर वहां पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई गई है। इसराइल जो इस वक्त मशरिक वुस्ता के अंदर अपने कदम जमाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और जगह जगह पर अपने मुसाद के अड्डे कायम कर रहा है, अब इस्लामी मुजाहमती तहरीकों की जानिब से अमरीकी फौज के अड्डों, उनके काफलों और मुसाद के खुफिया अड्डों को भी निशाना बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस वक्त रूस चूंकि शाम में मौजूद है और शाम से बड़ी तादाद में तकरीबन 16,000 के करीब मुजाहिदीन रूस की मदद के लिए यूक्रेन की जंग में पहुंचने वाले हैं, जिसका ऐलान यूक्रेनी सदर व्लादिमीर पुतिन कर चुके हैं। अब मुमकिन तौर पर इस्लामी मुजाहमती तंजीमों के साथ रूस इंटेलिजेंस शेयरिंग भी कर रहा है और अमेरिका और इसराइल के खुफिया ठिकानों और वहां पर अहम शख्सियात की नकलो हरकत के हवाले से ये इंफॉर्मेशन इस्लामी मुजाहमती तंजीमों के साथ शेयर की जा रही है, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर अमरीकी फौजी अड्डों और मुसाद के हेडक्वार्टर्स को तबाह किया जा रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिका को बहुत बड़े बड़े सरप्राइज मिल सकते हैं, क्योंकि उसने अमेरिका और रूस और चीन से पंगा ले रखा है और इन दोनों ममालिक की जानिब से अमेरिका और इसराइल मुखालिफ जितनी भी कुव्वतें हैं उनको इस कदर इक्विप्ड और इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेस कर दिया जाएगा कि वो उन्हें होश ही नहीं लेने देंगे, जिससे इसराइल की जानिब से आए रोज ईरान को जंग की धमकियां दी जाती हैं, उस पर हमला करने की धमकियां दी जाती हैं, लेकिन ईरान की जानिब से हंसकर टाल दिया जाता है। कहा जाता है कि अगर जुर्रत है तो हमला करके दिखाओ। तो इससे साफ पता चलता है कि इनके पास तमाम वो सलाहियतें मौजूद हैं जिससे इनकी टेक्नोलॉजी को न सिर्फ नाकारा बनाया जा सकता है बल्कि इन्हें करारा जवाब भी दिया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि किस तरह से पूरे इसराइल के सीसीटीवी कैमरों को हैक करने के बाद और उनके टीवी चैनल्स और उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करके वहां पर ईरानी हैकर्स ने मैसेज भेजा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन और रूस अपने इत्तेहादी ममालिक की किस तरह से मदद कर रहे हैं ताकि वो उसके सबसे बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकें। इसी तरह से आप देखें कि जब भारत ने अमेरिका की गोद में बैठकर पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू की तो चीन ने पाकिस्तान को वो हथियार दिए कि अब भारत बेशुमार पैसा खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान का मुकाबला करने से कासिर है और असरे की दौड़ में जब भारत कोई बड़ा कदम उठाता है तो शायद 1-2 महीने के अंदर ही पाकिस्तान उसका ऐसा करारा जवाब देता है कि भारत की वो तमाम टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है।